हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए हैं, इस मुल्क का हिस्सा है हम, कोई इस मुल्क के बाहर की कोई जमात तो नहीं है। इनकी हम तो कई बार हमारी कोalition पार्टनर रही है। हम तो सबसे मिले हुए हैं। मतलब इतराज अगर इस चीज पे है कि हम जमात इस्लामी से बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये इतराज बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के ऊपर बिल्कुल खामोशी है और पंजाब इलेक्शन कब तक हो जाएंगे? दोनों चीजों के जवाब है। मेयर का इलेक्शन या जो भी इलेक्शन है ना, हमने उसका तरीकाकार कानून में मौजूद है और बहुत सोच समझ के, और हमसे जो लोगों ने बात की उनको हमने मेरा ख्याल है कन्विंस करके कहा है कि जो तरीकाकार कानून में मौजूद है वो दुरुस्त है। और उसका मैं आपको बता देता हूँ, मैं नहीं, कानून में आपने पढ़ा लिखा हुआ है ना कानून में। मेरा ये मतलब है कानून भी मुझे हर दफे समझाना पड़ जाता है, माजरत के साथ समझाना पड़ जाता है। कानून में ऐसे नहीं है। कानून में काउंसलर्स इलेक्ट होंगे जो भी, और वो जो यूनियन कमेटी के चेयरमैन होंगे वो इलेक्ट करेंगे मेयर कराची का। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर इलेक्ट होंगे वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। और मैं आपको इसका वजह बताता हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शन क्यों गलत है, क्यों खराब है। पेशावर की आप ले लें एग्जाम्पल, पेशावर शहर में कुछ 9.5 लाख वोट रजिस्टर्ड हैं। 9.5 लाख में से तकरीबन 5 लाख, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 5-5.25 लाख लोगों ने वोट दिया। ये भी जो ताजे इलेक्शन हुए, 25-30 लोग या 50 लोग खड़े हो गए, मुझे नहीं पता कितने लोग थे मेयरशिप के लिए। जो शख्स जीता उसने तकरीबन 65,000 वोट उठाए, यानी 4,35,000 लोगों ने जिन्होंने वोट दिया कहा इसको ये हमें मेयर नहीं चाहिए, लेकिन वो मेयर इलेक्ट हो गया। तो माइनॉरिटी का मेयर इलेक्ट हो गया। जब एक जमात है और पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते हैं, एक जमात अपने काउंसलर, अपने यूनियन कमेटी के चेयरमैन इलेक्ट खड़े करती है, उसमें मेजॉरिटी चाहिए उनको, तो वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। ये डायरेक्ट इलेक्शन कभी भी मेरे हिसाब से हमारे मुल्क के हवाले से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरा, आप सोचें कराची में 21 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, 21। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो मेयर 21 कौमी असेंबली की सीटों पे इलेक्शन लड़के मेयर इलेक्ट होगा। वजीर आजम एक सीट पे इलेक्शन लड़ता है और फिर वजीर आजम बन जाता है। ये 21 सीट वाले को अब मेयर बनाएंगे, और जब वजीर आजम आएंगे ना तो उनको टेबल में 50वें नंबर पे मेयर को बिठाएंगे। उसको तो वजीर आजम से भी ऊपर बैठना चाहिए अगर वो 21 जीत के आता है। तो ये सारी चीजें सोच समझ के हमने फैसला किया है इसका। हाँ, एक सेकंड, एक सवाल कौन हमारा अपना, और हमने ये इलेक्शन कमीशन को, ये मुर्तजा कहाँ है, मुर्जा चले गए, पता नहीं मुर्जा बैठे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को जाके बताया था कि हम फरवरी और मार्च में इलेक्शन कराना चाहते हैं, 2 स्टेजेस में होंगे, और इसी वजह से हमने वो कानून पास किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम डिलिमिटेशन दोबारा करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अब उन्होंने मार्च की एक तारीख है, पर मेरे ख्याल है जब तक ये डिलिमिटेशन, आपने जाके इलेक्शन कमीशन ने कहा हम फरवरी और मार्च में इलेक्शन करने के लिए तैयार है। ये सिंध हुकूमत ने अपना मौका पेश किया। अब उन्होंने कहा नहीं कि मार्च तक तो हम डिलिमिटेशन करेंगे। जैसे डिलिमिटेशन कंप्लीट होगी और अब ये जो कानून में अगर तरामीम करनी है या जो भी उसका इशू है वो चीज़ रिजॉल्व करके, हमारा इरादा यही कि सून देर आफ्टर जितना टाइम लगेगा, हमें 2 चीज़ें सिर्फ देखनी होंगी। रमज़ान शरीफ है अप्रैल में, उसमें हम क्या, जो सबकी राय होगी। रमज़ान में अल्लाह ताला कहते हैं इबादत करो, और ये भी इबादत है, सियासत भी एक इबादत है। लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे, कम से कम लोग कम झूठ बोलेंगे जो झूठ बोल के वोट लेते हैं। तो वो भी हम तैयार है करने के लिए। तो हम एज सून एज पॉसिबल देर आफ्टर करना चाहते हैं। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी 27 को लॉन्ग मार्च करने जा रही है। वैसे शादी वालों की पाबंदी है कि 300 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे कर रहे, तो 1000 लोग कैसे इकट्ठे करेंगे? अगर आप मास्क पहन के मुझसे सवाल करते तो मैं आपको इसका जवाब देता। आप खुद जो है, मैंने भी अभी उतारा है इसलिए कि आवाज आपको नहीं जा रही थी, जो मैं मास्क उतारता ही हूँ। देखिए मेरी बात सुने, कोरोना के केसेस बढ़े हैं और फर्क आज में, यानी फरवरी 2022 और फरवरी 2020 में एक बहुत बड़ा फर्क है। फरवरी 2020, जब 26 फरवरी 2020 को पहला कोरोना का केस आया, हम तैयार नहीं थे उसके लिए। हमारे अस्पतालों की पोजीशन इस मर्ज के लिए, बाकी तो हमारी, लेकिन ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें आपको खास ख्याल रखना पड़ता है, आपको वो नेगेटिव प्रेशर वाले कमरे बनाने पड़ते हैं, आपको वेंट्स इतने अवेलेबल रखने पड़ते हैं, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई रखनी पड़ती है, उसकी तैयारी नहीं थी हमारी, पूरे मुल्क में नहीं थी। इसी वजह से सूबा सिंध ने वो इनिशिएटिव लिया। सूबा सिंध ने फैसला किया, 26 तारीख को पहला केस आया था, 27 तारीख को सही
मिनिस्टर एजुकेशन थे, रात को इन्होंने मेरे से बात की और हमने स्कूल बंद कर दिए थे। 2 दिन बाद जब वो जुम्मे का दिन था, सैटरडे संडे स्कूल बंद हुए, मंडे को मीटिंग की हमने, या संडे को मीटिंग की थी, सैटरडे को मीटिंग की हमने, 15 दिन बढ़ा दिया। वो इनिशियली हम देखना चाह रहे थे क्या है, हमने जो ना चाहते हुए भी कारोबार पे हमने थोड़ी सी कतरन लगाई कि वो कम हो। हमने ट्रांसपोर्ट बंद की। मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी सूबों का कि वो उन्होंने लीड जो हमने ली थी सिंध ने उसको फॉलो किया। पहले तो बहुत बातें की गई, हर तरफ से की गई, लेकिन सब ने फॉलो किया और अल्लाह ताला का शुक्र है सब रब का करम हमारे ऊपर कि ये मुल्क उस मरहले से नहीं गुजरा। हमने फिर क्या किया, इमीडिएटली अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज को बेहतर किया। सिंध वाहिद सूबा है जिसने इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बना लिया अपना। बाकी सूबों ने भी काम किया, किसी के वो नहीं कह रहा, सब ने काम किया इस पे, और वफाक ने भी काम किया। हम सब ने मिलके इस वक्त हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं कि तादाद केसेस की तो बहुत बढ़ गई है, पीक पे है, इतने केसेस कभी नहीं आए, लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी अंडर कंट्रोल है। हमारे वेंट पे लोग इतने नहीं, हम समझते हैं हम संभाल सकते हैं। एक मौत भी बहुत ज़्यादा होती है किसी वजह से, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के करते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा, मैं तो इधर से उठते ही फिर लगा लूँगा, आप नहीं लगाओगे, मुझे पता है। आखिरी सवाल कौन सा? पीपल्स पार्टी की 13 सालों से हुकूमत है, जमात इस्लामी, एमक्यूएम और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो इल्जाम लगाती है कि 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने एक बस भी को या उसके कराची को नहीं दी। आपके जो मंसूबे हैं, जो आपका ग्रीन लाइन में टच है मंसूबे का, वो कब मुकम्मल हो रहा है? आपका और मंसूबा है वो कब? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए तारीख वारीख अब बहुत देरी वाली बात हो गई। हमने कैबिनेट से अप्रूव किया है और ग्रीन लाइन में 80 बसेस चल रही हैं। 35 अरब रुपए खर्च हुए, मेरे ख्याल में 35 के करीब हुए हैं। अच्छी बात है, अच्छा प्रोजेक्ट है। कहा तो जा रहा था कि जब पहले लाहौर में बना था 8-10 अरब में वो प्रोजेक्ट, तो कहा गया था इतना महंगा, लेकिन वो माशाल्लाह जो भी है, हम इंशाल्लाह ताला 250 बसेस सब अप्रूवल्स हो गए, ऑर्डर हो चुका है, मैन्युफैक्चर हो रही है। मैं कोई तारीख नहीं दूंगा, इसलिए उसमें हुआ ये था कि टाइमली आना था वो, लेकिन वो चाइनीज़ न्यू ईयर आ जाता है, कल शुरू हुआ है चाइनीज़ न्यू ईयर, चीते का साल शुरू हुआ है। वो चीते की रफ्तार तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन चाइनीज़ ने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर ली उसकी वजह से, तो वो कुछ डिले हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला उन्होंने डेट तो एक दी है, लेकिन मैं वो डेट देना नहीं चाहूँगा, जब आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो 250 बसेस आएंगी, और जो उन्होंने खर्चा किया उससे एक फ्रैक्शन के खर्चे पे इंशाल्लाह ताला हम शहर में चलाएंगे। आखिरी सवाल कर लें। है कि विभाग में तो आइंदा उनकी हुकूमत होगी, सुबह सिंध में भी उनकी हुकूमत होगी, तो आपको नजर आ रही है सिंध में पीटीआई की हुकूमत? आपको नजर आ रही है पूरे मुल्क में पीटीआई की हुकूमत? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई, जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, इधर भी होंगे कुछ लोग, उनसे आप पूछ लें। जो हालत की है मुल्क की, वो जो मैंने कल बात की थी, जिनका आपने नाम लिया, वो एलिवेटर पे चढ़ा रहे थे, आपको याद है ना? कि अभी नहीं चलोगे तो पहली मंजिल पे दौड़ के जाना पड़ेगा। अब वो बुर्ज खलीफा पे पहुंच गए, अब उनका छलांग लगाने का टाइम आ गया। इंशाल्लाह ताला जल्द छलांग लगाएंगे। तो ठीक, आप कर चुके हैं। उसको बाद में देख लेंगे, उसको बाद में देख लेंगे, बाद में बता देंगे तफसील। किसके घर पे सड़क हो रही है? किसी घर पे हो रही है सड़क? मेरे घर पे। आपका घर कहाँ?